नमस्कार दोस्तों, आज हम पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा से संबंधित राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, अलवर में है। और यह स्मारक एक विदेशी महिला होप लेडी के नाम से संबंधित स्मारक है। अब लेते हैं अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग को निम्न में से किस वर्ष खोला गया था। तो ये दोस्तों किस वर्ष खोला गया था, 1873 ई में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमाव है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, जावर में है। और जावर में राणा लाका के समय यहाँ पर सीसा जस्ता का खनन कार्य शुरू किया गया था। अब लेते हैं अगला प्रश्न है, राजस्थान में भालुओं का प्रथम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालोर है। यहाँ पर राजस्थान के प्रथम रोपवे की स्थापना है, वो 20 दिसंबर 2006 को की गई थी और ये 800 मीटर लंबा रोपवे है। अब लेते हैं अगला पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। तो ये दोस्तों कौन से संभाग में होता है, उदयपुर संभाग में। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। तो बताइए दोस्तों कौन सी नदी नहीं गिरती है, लीलड़ी नदी। बी ऑप्शन अपना सही होगा। सातवां प्रश्न है, बर या बारदरा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो बताइए दोस्तों कौन से जिले में स्थित है, ये अजमेर जिले में स्थित है। अब लेते हैं अगला आठवां प्रश्न है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। तो बताइए दोस्तों क्या स्रोत है, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और राजस्थान में मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है। अब लेते हैं अगला नौवां प्रश्न है, जल महल स्थित है। तो ये कौन सी झील में स्थित है, यह मानसागर झील में स्थित है। ये जल महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जयपुर में। अब लेते हैं अगला 10वां प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला को महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाया गया था। तो ये मीनाकारी की जो कला है वो कहाँ से लाई गई थी, महाराजा मानसिंह द्वारा, लाहौर से। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी। तो कौन सा राजपूत शासक था दोस्तों, राजा मानसिंह। अकबर ने इसको 7000 की मनसब प्रदान की थी। अब लेते हैं अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काल अजेरा द्वितीय से संबंधित है। तो कौन सा काल है दोस्तों, 1105 ईस्वी है, वो अजेरा द्वितीय से संबंधित काल है। अब लेते हैं अगला प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से कौन सी भाषा में प्रयुक्त की गई है या उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है। तो दोस्तों कौन सी की गई है, संस्कृत भाषा। और गोसुंडी शिलालेख ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है और भागवत या वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है ये। अब लेते हैं अगला 14। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया। तो बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका, तो द्वितीय श्रेणी भाग बी में रखा गया। अब लेते हैं अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। तो कौन सा शासक था दोस्तों वो थे जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। अब लेते हैं 16वां प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, तो अंत किस त्योहार से होता है, गणगौर से होता है। किसे होता है, गणगौर से। 17वां प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो डूंगर और बांसवाड़ा ये वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं, तो भाषा कौन सी होगी, वागड़ी। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न है, मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। तो किस खनिज के लिए विख्यात है, फ्लोराइट। सी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 19वां प्रश्न है, उसमें एक तरफ हमें अरावली का क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित जिले दिए हुए हैं।
तो हमें इसका मिलान करना है। तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? अलवर से। अरावली का मध्य भाग जयपुर से। भोराट क्षेत्र किससे है? उदयपुर से। और दक्षिणी अरावली है वो किससे है? सिरोही से। तो ए में सी कहाँ पे हो रहा है? तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कौन से जिले में पाया जाता है? AW डूंगरपुर में। डी ऑप्शन अपना सही होगा। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता व क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त होता है? तो कौन सा खनिज है दोस्तों? जिप्सम। अब लेते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है ब्रोचगुजर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो बताइए दोस्तों किसने जोड़ा? तो ये जोड़ा था कनिगम ने। किसने जोड़ा था? कनिगम ने। और ये ब्रोच गुजर जो शिलालेख है ये गुजर जाति से संबंधित है। और राजस्थान को राजपूताना नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब लेते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? सही है बताना है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या है? यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। सही है। रतन प्रभुसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। यह भी सही है। इसके शिल्पी दहलन थे। यह भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसमें है। ये बात सही नहीं है। यह चंद्रबरदाई में है। तो 1, 2, 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस शिलालेख में चौहानों को वंश गोत्र बताया गया है? वंश गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। तो बताइए दोस्तों कौन सा शिलालेख है वो? बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? सही है बताना है। अक्षय तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, दोनों सही है। फिर अक्षय तृतीया चैत्र मास में नहीं आती, ये आती है वैशाख में। फिर है निर्जला एकादशी, ये आती है ज्येष्ठ में। आषाढ़ गलत है। तो दोनों ऑप्शन पहले वाले शुरू वाले सही है। तो 1 और 2 सही है। पहला ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने प्राप्त हुए हैं मोखरी युग अभिलेख? 3। बी ऑप्शन अपना सही होगा। 27वां प्रश्न हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो कौन सा था वो? मीर मोहम्मद शाह। चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। अब लेते हैं अगला 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है एक तरफ हमें संप्रदाय दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख पीठ या गद्दी दी हुई है, वो कहाँ पे बतानी है? तो गुर्दड़ संप्रदाय उसकी प्रधान जो मुख्य पीठ कहाँ पे? दांतड़ा भीलवाड़ा में। और नवल संप्रदाय की जोधपुर में, चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में और अलखिया संप्रदाय की बीकानेर में। तो एक का है 2, 1 का 2 देखो 2 में है। और फिर है 2 का ए में, 2 का ए में किसमें? तो बी ऑप्शन अपना, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मारवाड़ में दामनी क्या था? तो ये दोस्तों क्या था? यह है एक ओढ़नी का प्रकार था। 30वां और अंतिम प्रश्न है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो आपको पता है महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका नामक ग्रंथ लिखे थे। उनमें से संगीत राज कितने भागों में बंटा हुआ है? कितने भागों में? 5 भागों में बंटा हुआ है।